समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी को बताए आती हैं, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा जिससे ये समस्याएं चली जाएं। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी में। आज हम मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित MCQ अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है? तो आपसे ये पूछ रहा है कि मतलब सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। ऑप्शन है झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर और डिंडौरी। ये चारों जिले जो हैं वो जनसंख्या जनजाति बहुल जिले हैं। इसके साथ में हम देखते हैं कि इन जिलों में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अलीराजपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी, अलीराजपुर में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, अपना प्रमुख देवता मानती है? गोंड, भील, कोरकू और अगरिया। तो देखिए जैसे ही हम बात करते हैं ना लोहासुर को, तो लोहासुर को अगरिया जनजाति अपना प्रमुख देवता मानती है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, अगरिया जनजाति। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को ऑप्शन है चिमाता, बेवार, झूमिंग और पढ़त। देखिए जो कृषि है ना वो विभिन्न प्रकार से की जाती है। अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग पद्धतियां यूज की जाती हैं कृषि को करने की, और इस कारण से हम इन्हें अलग अलग नामों से भी जानते हैं। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। झूम खेती की बात करेंगे। झूम खेती वह खेती है जिसमें एक स्थान को कुछ समय के बाद छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। देखिए गोंड जनजाति के जब हम प्रमुख देवता की बात करते हैं तो यह जनजाति अपने बहुत सारे देवताओं को मानती है, जिसमें राजराजेश्वरी माता को, बड़ी माई को, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव सभी को मानती है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी या फिर ये सभी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? अब आपसे जनजाति जनसंख्या नहीं बनी बल्कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछ रहा है। उज्जैन, सागर, दतिया और शाजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन जिला। उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत स्थित है। किस जनजाति में सेवा विवाह किया जाता है? गोंड, भील, कोल और कोरकू। देखिए सेवा विवाह का मतलब क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सेवा विवाह वह विवाह होता है जिसमें जो लड़का होता है वो लड़की के घर जाकर उसके माता पिता को मनाता है, वहां पर काम करता है, उसके माता पिता को दिखाता है कि मैं सक्षम हूँ, और अगर उसके माता पिता मान जाते हैं तो फिर लड़के और लड़की का विवाह किया जाता है, मतलब श्रम के बदले में वो विवाह करता है। तो उसे ही सेवा विवाह कहा जाता है, जो कि मुख्यतः गोंड जनजाति में होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। भगोरिया मेला किस जाति के संबंध में संबंधित है या किस जाति के संबंध में लगाया जाता है? भील, अगरिया, कोल और बैगा। देखिए पहली चीज तो भगोरिया से आपको भा से भगोरिया, भा से भील याद रहेगा। नहीं याद रहता कोई इशू नहीं है। देखिए जो भील जनजाति का ये भगोरिया उत्सव है यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मुख्यतः लगाया जाता है। अब ये कौन सा उत्सव है और क्यों प्रसिद्ध है? भगोरिया उत्सव की जब हम बात करते हैं तो ये उत्सव क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है पहले ये समझिए। भगोरिया उत्सव जो है यह प्रेम के पर्व के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्यार का पर्व भी कहा जाता है। ये उत्सव मुख्यतः क्या है, सिर्फ एक हाट है, अर्थात एक प्रकार का मेला है, और इस हाट में अर्थात बाजार में बहुत सारे सामान मिलते हैं। भील जनजाति की सबसे बड़ी जनसंख्या इस हाट में हमें दिखाई देती है। लोग दूर दूर से इस हाट में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की विवाह पद्धति होती है जिसे गोल गधेड़ों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम डिटेल ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भील। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुड़िया, दंडामी और कोरकू। देखिए जब हम गौड़ नृत्य की बात करते हैं तो यह नृत्य जो है यह मुड़िया जनजाति से संबंधित है, और मुड़िया जो है वह अत्यधिक प्रचलित जनजाति है। बहुत छोटे क्षेत्र में है लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि ये अपनी एक विशेष प्रकार की प्रथा जिसे घोटुल प्रथा कहा जाता है उस कारण से बहुत ज्यादा प्रचलित है।
ऐसा कहा जाता है कि एक घोटुल प्रथा है, इसमें सामाजिक लोगों के द्वारा ही नव युवक और युवतियों को एक घर में रखा जाता है। उसमें वो एक दूसरे को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे वो साथ में जीवन बिता पाएंगे या नहीं बिता पाएंगे, और अगर उनको लगता है कि हाँ हम साथ में जीवन बिता पाएंगे तो वो दोनों फिर आगे चलकर शादी करते हैं। बहुत सारी सामाजिक बातें भी हैं कि ये घोटुल प्रथा जो है वो न्यायोचित नहीं है, यहाँ पर फिजिकल रिलेशन भी बनाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सच में देखें तो एक नॉर्मल लिव इन रिलेशनशिप जिसमें लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ये एक ऐसी प्रथा है। तो इसका सही आंसर होगा मुड़िया जनजाति अर्थात ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए जब आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ऑप्शन है भील, भील, कोल, गोंड और भारिया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की हम बात करेंगे तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भील जनजाति। भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट में क्या चलते हैं, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? कोल, भिलाला, भील और बैगा। जब हम बूढ़ा देव की बात करते हैं तो बूढ़ा देव जो है वो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, और बैगा जनजाति की महिलाएं बहुत ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति की महिलाएं होती हैं। अब गोदना से क्या संबंध है तो इसके बारे में हम 2 मिनट बाद डिटेल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में स्थित है? जरावा, हो, भील और संथाल। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फेमस जनजाति जो है वो भील जनजाति है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमने इतिहास में देखा है, इनका नाम मामा टाटिया भील है और ये बहुत ज्यादा फेमस है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? गोंड, भील, कोम और बैगा। देखिए गोंड भी मध्य प्रदेश में है, भील भी है, बैगा भी है, तो कोम नहीं होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? देखिए जब भीलों के निवास स्थल की हम बात करते हैं तो भीलों की जब हम डिटेल देख रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि भीलों के निवास स्थल को फालिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वहीं भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? तो भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कु, हु, सु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि भीलों के मकानों को कु कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है? जब हम विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करते हैं, सहरिया, धनवार, अगरिया और कोल में से सहरिया जनजाति जो है वह विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, और शहरिया जनजाति का ही शहरिया उत्थान कार्यक्रम जब चलाया जा रहा था शहरिया जनजाति का, तो उस समय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये कहा गया कि शहरिया जनजाति के लिए जो लोग जहां पर भी निवास कर रहे हैं कई सदियों से, तो उन्हें उस पूरे स्थान का पट्टा दिया जाएगा अब, और उन्हें स्थायी निवास के लिए मदद दी जाएगी। निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? रायसेन, भिंड, जबलपुर और डिंडौरी। जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति वाले जिले की तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा डिंडौरी। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि किसे गोधारिन कहा जाता है। चिकित्सक, सफाई वाली, ओझा और गुदना कलाकार। देखिए फोटो बनी है, आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो गोधारिन कहा जाता है गुदना कलाकार को। अब ये गुदना कला क्या होती है ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो इस कारण से मैंने इसका थोड़ा सा डाटा रख के रखा है। गुदना कलाकार एक्चुअल में क्या होता है हम ये देखेंगे। देखिए गुदना जो है अभी जो टैटू चल रहा है उसका बहुत ही ज्यादा पुराना रूप है, पुराने समय में इसे ही गुदना कहा जाता था। आदिवासी महिलाएं इसे कराती थी, उसे कराने का बहुत ज्यादा मुख्य कारण यह रहता था कि सामाजिक रोगों से इसे मुक्त करने के लिए बनाया जाता था। जैसे कि अगर किसी बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है तो उसके पैर पे उसकी जांघ में गुदना बनवाया जाता था,
और मान्यता ये थी कि वो बच्चा चलना सीख जाएगा और जल्दी ही चलने लगेगा। ऐसा होता भी था पहले के समय में। अब आप इसमें तर्क मत कीजिएगा कि तर्क ऐसा क्यों होता था, वैसा क्यों होता था, ये कोई बात नहीं है, मान्यताएं हैं। इसके अलावा यदि किसी को थायराइड की दिक्कत हो, मतलब घेंगा रोग आपने सुना होगा, यदि किसी को गले पे हो जाए तो गले पे इसके गुदना बना दिया जाता था, जिससे वो जो सेल्स है वहां पे बढ़ना बंद कर देती थी, नहीं बढ़ पाती थी आगे चलकर। तो इसे टोटके वगैरह कहा जाते हैं गुदना के निर्माण के लिए। इसके अलावा गुदना एक श्रृंगार प्रिय आभूषण भी है एक तरीके का। महिलाएं इसे श्रृंगार के लिए भी बनवाया करती थी। तो गुदना की डिटेल देखते हैं। गोदने के रंग के लिए राम तिल या फिर किसी भी तेल में काजल को मिलाकर गुदने का रंग बनाया जाता था। इसमें क्या होता है, सुई रखी जाती है और सुई जो होती है वो शरीर में चुभ ही जाती है। जितनी भी आकार में बड़ा गुदना बनाना है, जितना छोटा गुदना बनाना है, मतलब अगर जितनी डिजाइन बनानी है, जितनी चौड़ी डिजाइन बनानी है, उतनी ज्यादा सुई लगती थी। जैसे नॉर्मल अगर आपको छोटी डिजाइन बनानी है तो आप 3 से 4 सुई में काम करेंगे, और यदि आपको चौड़ी बनानी है तो आप 7 से 8 सुई में काम करेंगे। इसके अलावा इससे क्या होता है, इसी लेप में सुइयों को डुबोकर शरीर में चुभाकर गोदना की आकर्षक आकृतियां बनाई जाती हैं। इन आकृतियों को बनाने के बाद पानी या फिर गोबर के घोल से इन्हें धोया जाता है, और इसके बाद इसमें तेल और हल्दी का लेप लगाया जाता है। और तेल तेल कौन सा, तो रेडी का तेल या फिर अरंडी का तेल। साथ ही साथ में हल्दी के लेप को लगाने से जो गुदना है वह जल्दी सूख जाता है और इसमें सूजन नहीं आती। और ऐसा कहा जाता है कि इसके पहले के समय में बबूल के कांटों से भी गुदना बनाया जाता था। मध्य प्रदेश के जनजाति लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? नृत्य संगीत का त्योहार, रंगों का त्योहार, नृत्य प्रस्तुति और प्रेम का त्योहार। देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया भगोरिया उत्सव अर्थात प्रेम का त्योहार। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, प्रेम का त्योहार। गौड़ जनजाति से दूध लौटावा प्रथा का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से और तांत्रिक क्रियाओं से। देखिए गौड़ जनजाति द्वारा एक विशेष विवाह प्रथा अपनाई गई है जो है दूध लौटावा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए ये आपके कोई परिवार का व्यक्ति है, एग्जाम्पल मान के चलते ये आपके पापा हो गए और ये आपकी मम्मी हो गई। तो अब पापा ने आपकी मम्मी को जिस घर से लेके आया है, कि मान लीजिए आपके पापा ने अपनी मम्मी को जिस घर से लेके आया है, अब इनके जब 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा ये और दूसरा बच्चा ये, तो इनके घर का विवाह आपकी मम्मी के घर में हो जाएगा और इसे ही दूध लौटावा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सगे मामा और बुआ के बच्चों में विवाह किया जा सकता है, तो इसे दूध लौटावा कहा जाता है कि हम आपका दूध आपको वापस कर रहे हैं, आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो है वो एक विवाह पद्धति है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है आपसे, कोल, सहरिया, बैगा और भारिया। देखिए जब हम विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कोल जो है यह विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि 3 जनजाति जो है सहरिया, बैगा और भारिया विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती हैं। घोटल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भील, कमार, गोंड और बैगा। तो घोटुल प्रथा की जब हम बात करते हैं तो ये गोंड जनजाति में पाई जाती है, और घोटुल किसके संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है घोटुल प्रथा। जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, ऐसी जनजाति जो प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से के नाम से जानी जाती है आज भी। तो आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखते हैं, गोंड, भील, कीकर और अंगा। पुराने हिस्से को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से ही नाम निकल के आया गोंड। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि गोंड जनजाति जो है वह भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पुराने नाम से जानी जाती है। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, इस कारण से यहाँ पर मध्य प्रदेश सही आंसर होगा।
ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का प्रतिशत 50% से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जिलों के नाम आपको बताने हैं जिनमें आदिवासी आबादी जो है वो 50% से अधिक होती है। ऑप्शन है धार, मंडला, झाबुआ, रीवा, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, नीमच, रतलाम और मंदसौर। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आदिवासी जनजाति की, तो आदिवासी जनसंख्या और जनजाति सबसे ज्यादा मंडला, धार और झाबुआ जिले में निवास करती हैं। क्यों? आपको पता है बैगा जनजाति जो है वो मंडला बालाघाट के पास में निवास करती है, भील जनजाति झाबुआ में निवास करती है और धार में भी भील वगैरह जनजाति निवास करती है। तो इस कारण से इसका सही ऑप्शन हमारा ए होगा, मंडला, झाबुआ और धार। रीवा, सीधी, सिंगरौली इतनी जनजाति यहाँ निवास नहीं करती। बैतूल, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति निवास करती है, आपको याद रखना है। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र, उज्जैन और जबलपुर क्षेत्र, उमरिया और मंडला क्षेत्र, मंडला और बालाघाट क्षेत्र। देखिए, फिर से बैगा जनजाति की बात हो रही है। आपको एकदम क्लियर है कि बैगा जनजाति सबसे ज्यादा मंडला और बालाघाट के क्षेत्र में मिलती है। और बैगा जनजाति जब मंडला बालाघाट के क्षेत्र में मिलती है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको एक चीज और क्लियर रखनी है कि जनजाति ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर सकती है। आप एमपी का मैप रखिए और एमपी के मैप के हिसाब से दिमाग में चीजें रखिए कि कौन सी जनजाति किस एरिया में मिल रही है। इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।